मुझसे कुछ न करवाइएगा, मैं खाली दुआ करूँगा। मैंने कहा बेहतर है, कोई बात नहीं है। मुसलसल प्रोग्राम की वजह से थके हुए हैं और गुज़श्ता रात जो कि शब बारात वाली रात थी, उसमें भी उनकी एक महफ़िल थी वाशी में। वहाँ से 2 बजे 2:30 बजे उनको वापसी करने का मौका मिला। तो उनकी दुआ पर इस महफ़िल पाक का इख्तिताम होगा। हमारे बाद नातख़वानी होगी। आइए आगाज़ गुफ्तगू से पहले एक मरतबा नहायत ही अदब के साथ में सरवर कायनात की बारगाह में दुरूद शरीफ का वजीफ़ा पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना शफ़ीना हबीबना बारिक वसल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। ईमान वालों को अल्लाह ने तक़वा इख्तियार करने का हुक्म दिया। सबसे बड़ी दौलत हमारे पास ईमान की है। ईमान से बढ़कर दौलत ईमान वाले के पास कुछ भी नहीं है। ये सोने चांदी के ख़जाने, अरबोपति हो जाना, खरबपति हो जाना, ये कोई अहमियत वाली चीज़ नहीं, ये कोई अजीम नेमत नहीं, बल्कि इन तमाम चीज़ों से बड़ी नेमत ये हमारे लिए ईमान की नेमत है, ईमान की दौलत है। यही वजह है अगर ईमान वाले को कहीं इख्तियार मिले कि या तो अपनी दौलत दे या अपना ईमान दे दे, तो ईमान वाला अपनी सारी दौलत दे देगा मगर ईमान को आँच नहीं आने देगा। ये तो दुनिया की दौलत है, इसकी क्या हकीकत है? इसकी तो कोई हकीकत नहीं, बल्कि दुनिया एक ज़िल्लत की जगह है जिसमें सोने चांदी रुपये पैसे मकान महल ये सारी चीज़ें ज़िल्लत वाली हैं। इज़्ज़त वाली जो नेमत है वो उखरवी नेमत है। तो दौलत के मुकाबले में, ईमान के मुकाबले में दौलत की क्या हकीकत हो सकती है? बल्कि हम तो ये कहते हैं, अगर जान और ईमान के मामले में इख्तियार दिया जाए मोमिन को कि या तो अपनी जान गंवा, गर्दन कटा या ईमान दे दे, तो बंदे मोमिन अपनी जान तो दे देगा मगर कलमा हक कहना बंद नहीं करेगा। नबी की गुलामी हरगिज़ हरगिज़ कुर्बान नहीं करेगा, ईमान पे आँच नहीं आने देगा। बल्कि ईमान के मुकाबले में जान आ जाए तो ईमान वाला खुशी बखुशी अपनी जान तो दे देगा और ईमान के साथ में यहाँ से रुखसत हो जाएगा। अभी आपने शेर सुना कि करूँ तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहां नहीं। यह है ईमान का मामला। हजरात मोहतरम, तो ईमान सबसे बड़ी नेमत है। उसके बाद तकवा और परहेजगारी। जब ये दौलत मिल गई तो इसे बचाना बहुत ज़रूरी है। तो बचाने के लिए हमें क्या करना है? अल्लाह ने कुरान में खुद ही इरशाद फरमाया, वकूनू मअस-सादिक़ीन। दौलत ईमान मिली है तो बचाने के लिए मेरे नेक बंदों के साथ हो जाओ, औलिया के साथ हो जाओ, सालिहीन सादिकीन के साथ हो जाओ, गौसो ख्वाजा रजा की मईयत इख्तियार कर लो, तो तुम्हारे ईमान पे आँच न आएगा, तुम्हारे ईमान की दौलत। अब आपको समझ में आ गया कि ईमान की बड़ी अहमियत है, इसे बचाना की कदर ज़रूरी है कि अल्लाह ने बचाने के लिए कुरान में हिस्सा दिया है कि इधर उधर मत देखो, बल्कि जिस जमाअत में औलिया है उस जमात को लाजिम पकड़ लो और अपने ईमान को बचाओ, ईमान की हिफाजत करो। आइए आगे बढ़ते हैं। अब जहाँ पे हम ईमान वाले गुलामाने मुस्तफ़ा मौजूद हैं, तो इसी लिबास में, इसी भेष में वो लोग भी रहते हैं जो कि मुर्तद्दीन की जमात वाले हैं। वो लोग भी हैं इस लिबास में जिनका ताल्लुक़ ईमान से बिल्कुल नहीं है, जिनका ताल्लुक़ रसूल पाक से भी नहीं है। ये नमाजें पढ़ते ज़रूर हैं मगर ये इनका ताल्लुक़ नमाज से भी नहीं है। ये मकरो फरेब से काम लेते हैं, ईमान वालों को धोखा देते हैं। अब आप कहेंगे कि ये बात कहाँ से आ गई कि कोई हज कर रहा है, कोई मस्जिद बनवा रहा है, कोई उम्रा कर रहा है, कोई ऊंची ऊंची आलीशान बिल्डिंग बनाकर दारुल खोल रहा है और आप कहते हैं कि मोमिन नहीं है। तो मैं आपको बताऊं कि ये मैं नहीं कह रहा हूँ, रसूल कायनात मदीने के ताजदार कह रहे हैं कि हर कलमा पढ़ने वाला जन्नती नहीं है,
हर नमाज पढ़ने वाला जन्नती नहीं है, हर टोपी और दाढ़ी और जुब्बे वाला अमामे वाला जन्नती नहीं है। ये मेरा दावा नहीं है बल्कि रसूल कायनात का दावा है, रसूल किरदिगार का इरशाद ज़ीवकार है। चुनांचे तिरमिजी शरीफ जिल्द सानी सफ़ा 89 पर यह हदीस पाक मौजूद है। और तिरमिजी शरीफ ये सिहाए सित्ता हदीस पाक की 6 मशहूर किताबें, बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, तिरमिजी, इब्ने माजा, अबू दाऊद शरीफ, ये 6 किताबें जो हदीस पाक की, नसई शरीफ, ये सिहाए सित्ता कहलाती हैं। उनमें से तिरमिजी शरीफ में ऐसी खुसूसियत है कि इन 6 में से किसी के अंदर ये खुसूसियत नहीं पाई जाती है। तिरमिजी शरीफ के जिल्द सानी सफ़ा 89 पर और मिशकात शरीफ में मिशकात शरीफ में यह हदीस पाक मौजूद है। मेरे आका सरवर कायनात के सहाबी हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं, फरमाया हुजूर ने कि इन्ना बनी इसराइल, कि बेशक बनी इसराइल 72 फिरकों में तकसीम हो गई। और फरमाया हुजूर सरवर कायनात ने कि बनी इसराइल 72 फिरकों में तकसीम हुई। व तफ्तरिक़ु उम्मती अला 73 मिल्ला कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा क़ालू मन हिया या रसूल अल्लाह क़ाल मा अना अलैहि व अस्हाबी। ये हदीस के अल्फाज हैं, इसे आपने समाअत किया जो मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया था। अब तर्जमा सुनिए हुजूर क्या फरमाते हैं। फरमाया हुजूर ने कि कौम बनी इसराइल तो 72 जमाअत में बट गई थी, लेकिन मेरी उम्मत 73 फिरकों में तकसीम हो जाएगी, मगर ये सारे के सारे कलमा पढ़ने वाले होंगे, अपने आप को मुसलमान कहलाने वाले होंगे। जब मैं अमरावती में 2002 में था, नागपुर के पास एक शहर है अमरावती, उस ज़माने में सुन्नियत वहाँ बहुत कमज़ोर थी। मेरे वक्त में सिर्फ 12 मस्जिदें सुन्नियों की थी और 85 से 90 मसाजिद बदअकीदों की थी, बददीनों की थी, दयावना वहाबियाँ की थी। उस वक्त मैं वहाँ काम करता था और जगह जगह मुझे उनके गढ़ के अंदर ले जाकर मेरी तकरीरें करवाई जा रही थी। जब मैंने ये हदीस पाक बयान किया कि मेरे सरकार ने फरमाया कि 73 जमाअत मेरी उम्मत में होगी, 72 जमाअत जहन्नम में जाएगी, तो लोगों ने एक मसला खड़ा किया कि नहीं, ये 73 जमाअत ये है यहूदी, ईसाई, ये पारसी, आग के पुजारी वगैरह, दुनिया के सारे कुफार मिला करके हैं। मैंने कहा नहीं, 72 73 ये मुसलमानों में जमाअत निकलेगी। मैंने कहा मैं इंशाअल्लाह 1 महीने के बाद में ऐसा पुख्ता सबूत दूंगा कि तुम बहस भी नहीं कर पाओगे। मैंने सवाल लिखा, दारुल उलूम देवबंद में वो सवाल भेजा कि 73 फिरके सारे काफिरों को मिलाकर होंगे, यहूदी, ईसाई, पारसी वगैरह सब मिलाकर, या सिर्फ मुसलमान कहलाने वालों में होंगे। तो देवबंदियों के सबसे बड़े मदरसा दारुल उलूम देवबंद सहारनपुर से जवाब आया कि कलमा पढ़ने वाले मुसलमानों में 73 फिरके होंगे और मुसलमानों में से 72 जमात वाले जहन्नम में जाएंगे। जब मैंने फतवा मंगा लिया तो फिर से एक मैदान में तकरीर हुई और वहाबियों का ये फतवा मैंने पेश किया। अब इनकी ऐसी बोलती बंद हुई कि आज तक उनकी बोलती बंद ही है, आज तक कोई जवाब न मिला। बात क्लियर हो गई कि मुसलमान कहलाने वालों में, नमाज पढ़ने वालों में, हज करने वालों में, ज़कात देने वालों में, टोपी अमामा पहनने वालों में, जुब्बा और दस्तार वालों में, अपने आप को मुसलमान कहलाने वालों में 73 फिरके होंगे और ये 73 फिरके मुसलमानों में होंगे जो मुसलमानी का दावा करेंगे, लेकिन हर एक जन्नती नहीं होगा। सरकार फरमाते हैं कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा, सारे के सारे एक के सिवा जहन्नमी होंगे, सारे के सारे एक जमाअत के अलावा दोज़ख में जाएंगे, एक ही फिरका जन्नती होगा। अब सहाबा मचल गए,
इमाम तिर्मिज़ी की किताब गवाही देती है कि सहाबा मचल गए या रसूल अल्लाह, 73 जमात होगी मुसलमानों में, सारे के सारे नमाज पढ़ेंगे, हज करेंगे, ज़कात देंगे, 72 जहन्नमी, एक ही जमात जन्नती है। तो या रसूल अल्लाह वो कौन खुशनसीब जमात है, बता दिया जाए। तो मेरे आका सरवरे कायनात ने फरमाया कि खुशनसीब जन्नती जमात वो है मा अना अलैहि व असहाबी, जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पर होगी, जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पे जमात होगी, वो जन्नती जमात है। अब यहाँ भी मसला फंसाया जाता है। ये 72 वाले भी कहते हैं कि हम सहाबा और हुजूर के तरीके पर हैं, लेकिन हम सुन्नी बरेलवी कहते हैं कि हम सहाबा और हुजूर के तरीके पर हैं। अब यहाँ भी पेच फंसता हुआ दिख रहा है। कैसे क्लियर होगा कि सुन्नी बरेलवी हुजूर और सहाबा के तरीके पर हैं या ये तरीके पर हैं? तो जवाब मैं नहीं, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी की किताब देगी, जिन्होंने मिशकात शरह मिशकात की शरह अशअतुल लम्आत कई जिल्दों में लिखी है। मेरे पास मौजूद है। रज़ा एकेडमी वालों ने उर्दू में भी इसे छाप कर शाये किया है, आम किया है, आप भी पढ़ सकते हैं। तो देखिए, मैं उसी का हवाला पेश करता हूँ। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी कौन है, इसके बारे में भी आप सुन लीजिए। ये मुसल्लमुस सुबूत, ये मुसल्लम हमारे और आपके दरमियान में और गैरों के दरमियान में ही मुसल्लम वली है। ये ऐसे वली हैं कि अशरफ अली थानवी, जो कि बदअकीदों का इमाम है, इनके यहाँ का मुजद्दिद है, उसने खुद लिखा है अपनी किताब के अंदर, ये बारगाह मुस्तफ़ा की हुजूरी हैं। यानी जब हुजूर का दरबार लगता है मदीना तैयबा में, तो शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रूहानी मजमा में हाजिर हुआ करते हैं। मज़ार वाले औलिया अल्लाह अपने मज़ारों से निकलकर मदीना तैयबा में हुजूर की बारगाह में हाजिर देते हैं। कौन कौन जाते हैं हमें इसका इल्म नहीं है, अगर आंख वाले ने बता दिया है तो हमें मालूम है। तो उन जाने वालों में अशरफ अली थानवी ने खुद कहा है कि शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी भी हैं, बारगाह मुस्तफ़ा के हुजूरी हैं, मुसल्लम वली हैं। वो लिखते हैं अशअतुल लम्आत के अंदर, जो शरह मिशकात पे ये किताब लिखी गई है, जवाब में फरमाते हैं कि कौन जमाअत है जो कि जन्नती है। 73 में कौन जन्नत में जाने वाला गिरोह है? तो शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी से पहले सुनिए मवाक़िफ़, एक किताब है इल्म अक़ाइद की, उसमें लिखा हुआ है फ़िरक़े नाजिया अहले सुन्नत व जमाअत अन, निजात पाने वाली जमात 73 में वो जमात होगी जिसका नाम अहले सुन्नत व जमाअत है। सुभान अल्लाह, जिसका नाम अहले सुन्नत व जमाअत है। ये बदअक़ीदे बहुत ज़माने तक लगता है ये किताब नहीं पढ़े थे, मवाक़िफ़ इल्म कलाम की। तत्काल में ही 10-15 साल से इन लोगों ने भी बोर्ड में छापना शुरू किया, सुन्नी अहले सुन्नत व जमात। ये किताब ये लोग शायद पहले नहीं पढ़े थे, या पढ़े भी होंगे तो चूंकि इनकी अक्लें भी मारी गई हैं। ईमान जब अल्लाह ताला लेता है तो अक्ल भी उनकी मार दी जाती है बेईमानों की। तो ये लगता है या तो पढ़े नहीं थे, या पढ़े भी होंगे तो वहाँ तक इनकी अक्ल की रसाई नहीं होगी। तो बाद में 10-15 साल से आपने देखा होगा ये लोग भी बैनर पे अब छापते हैं सुन्नी अहले सुन्नत व जमाअत। ये इसी किताब में है। फरमाया जो जन्नती गिरोह है 73 में, नाम उसका अहले सुन्नत व जमाअत है। सुभान अल्लाह, क्लियर हो गया। जो अरसे दराज से अपने असलाफ के दौर से सुन्नी जमात कहलाती है, वो सुन्नी जमात कोई और नहीं है, ये मसलके आला हजरत की जमात है। ये जमात जन्नत में जाने वाली जमात है। अब आइए शरह मिशकात अशअतुल लम्आत जिल्द नंबर 1 सफ़ा 140 का भी मुताला कर लेते हैं, जहाँ पे इस हदीस, जहाँ पे 73 फिरकों का तज़किरा मेरे आका ने फरमाया, उसकी शरह करते हुए अशअतुल लम्आत जिल्द नंबर 1 सफ़ा 140 पर शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी तफसीर फरमाते हैं, तशरीह करते हैं, हदीस की शरह में लिखते हैं, फरमाते हैं ये कैसे मालूम चलेगा कि कौन सी जमात जन्नती है? 73 में फला जमात जन्नत में जाने वाली है, ये जमात जन्नत में जाने वाली है, कौन सी जमात जन्नती कहलाएगी? शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं जबकि हर फिरका दावा करता है मैं जन्नती हूँ, वहाबी दावा करता है मैं जन्नती हूँ, देवबंदी दावा करता है मैं जन्नती हूँ, नेचरी दावा करता है मैं जन्नती हूँ, ये गैर मुक़ल्लिदीन नाम नहाद अहले हदीस दावेदार है मैं जन्नती हूँ। राफ़ज़ी में 36 फिरके, उससे ज्यादा फिरके हैं, ये सारे के सारे बोहरी
वगैरह सारे के सारे दावेदार हैं मैं जन्नती हूँ। 72 क्या बल्कि 73 जमात दावेदार है कि मैं जन्नती हूँ। तो जन्नती जमात कौन होगी? शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं ये ऐसी बात नहीं है कि दावे से काम चल जाए, कोई मुंह उठाकर आए दावा कर ले मैं जन्नती हूँ तो वो जमात जन्नती हो जाएगी। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं खाली दावे से काम नहीं चलेगा, बल्कि जन्नती होने के लिए दलील पेश करनी पड़ेगी, जन्नती होने के लिए सबूत पेश करना पड़ेगा, जन्नती होने के लिए सहाबा और नबी के तरीके पर तुम्हारा होना साबित करना पड़ेगा। तो शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी आगे तहरीर फरमाते हैं कि ये सिर्फ दावा से काम नहीं चलेगा बल्कि दलील की जरूरत पड़ेगी। तो फरमाते हैं अहले सुन्नत व जमात यही सिर्फ एक फिरका है जो जन्नती है। वजह इसकी ये है कि ये जमात जिस अकीदा को मान रही है, ये जमात जिस ईमानियात को मान रही है, ये अकीदा मेरे आका से सरवरे कायनात के दौर से आ रहा है। उनके दौर में सहाबा कराम ने उस पर अमल किया, वो अकीदा अपनाया। सहाबा कराम से ताबईन ने, ताबईन से तबे ताबईन ने, तबे ताबईन से अइम्मे मुज्तहिदीन ने, अइम्मे मुज्तहिदीन से औलिया कामिलीन ने, ये नस्लन बादा नस्लिन अहले सुन्नत व जमात जिस अकीदे पर कायम है, ये तरीका वही है जो मेरे आका और सहाबा का तरीका है। जिंदाबाद ताजु शरिया, ताजु शरिया जिंदाबाद। मेरे पास सिर्फ अभी कुछ मिनट बाकी हैं, 25 या 30 मिनट। मैं ज़्यादा तफसील न करते हुए मैं जल्दी समेट करके कुछ आपको ठीक है बोल रहा हूँ और कम तो नहीं करना है। वैसे भी तकरीर बोल बोल के इतना थका रहता हूँ कि ज़्यादा बोलने की ख्वाहिश अब रहती भी नहीं है। सोचता हूँ जितना कम कहें उतना कम कर देता हूँ, है कि नहीं। और मेरे बाद नात खानी होगी जिनकी आवाज़ को सुनने के लिए